यदि हम इस संसार में किसी से पूछें कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो अधिकांश का उत्तर होगा हाँ। आज जबकि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और नाना प्रकार के संसाधन हैं और उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, तो अधिकांश लोग यही उत्तर देते हैं कि वो यीशु मसीह को जानते हैं। और तब प्रश्न उठता है कि वो कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में जाते हैं और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, सुसमाचार प्रचार की सेवा कर रहे थे, तब भी लोग उसको जानते थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय के 54वें पद से जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और ये सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ और शिमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। और ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, उसके परिवार को जानते थे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि वास्तव में यीशु मसीह की सामर्थ और कार्य करने की शक्ति क्या है, और इसलिए वो ठोकर खाते हैं। जब हम मत्ती उसके 16वें अध्याय के 13वें और 14वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं, लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं। यीशु कैसरिया और फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। और इस प्रकार से कैसरिया और फिलिपियों के देश के लोग यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में जानते थे। वो उसको एक भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करते थे और सोचते थे कि ये कोई भविष्यवक्ता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह 70 और लोगों को नियुक्त करते हैं। इन बातों के बाद यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और यीशु मसीह इन 70 व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं कि वो उसके आगे जाएं और सुसमाचार प्रचार करें। और ये व्यक्ति जाते हैं, ये यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, फिर भी उनकी जो पहचान है वो सिर्फ ऊपरी है। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। और जब ये लोग इस बात को सुनते हैं तो लिखा हुआ है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये तो बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? और 66वें पद में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ये यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए थे। इनको यीशु मसीह ने सामर्थ दी थी, प्रचार करने का अधिकार दिया था और अपने आगे भेजा था। उसके बावजूद इनकी
पहचान यीशु मसीह से सिर्फ ऊपरी थी। वो ऊपरी पहचान को जानते थे, और जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी देह खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है, और वो उल्टे फिर गए। ना सिर्फ लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन जब हम प्रेरितों का काम उसके 19वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं। दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि मैं यीशु को जानती हूं, और वो यीशु मसीह को जानती भी हैं और यीशु मसीह से डरती भी हैं। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती हैं। ये यीशु पर विश्वास नहीं करती हैं, और इसलिए ये आज भी भटक रही हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 8वें पद से हम देखते हैं, और वहां पर हेरोदेस के विषय में लिखा है। वो भी यीशु मसीह को जानता था और ये चाहता था कि वो उसको देखे। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा करता था। हेरोदेस यीशु मसीह को जानता था, उसने उसके विषय में बहुत कुछ सुना हुआ था, और यह आशा करता था कि यीशु मसीह से वो कुछ आश्चर्य कर्मों को देखेगा। उसकी चाहत यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म को देखने की थी। और उसी रीति से जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 9वें पद से 13वें पद में जाते हैं, और वहां पर पिलातुस के विषय में लिखा है, पिलातुस भी यीशु मसीह को जानता था, और जब यीशु मसीह को उसके ऊपर दोष लगाते हुए उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, पिलातुस ने उनको ये उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस की पहचान यीशु मसीह के लिए ये थी कि ये यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का गुरु है, ये यहूदियों में एक सुनाम व्यक्ति है। और तब यीशु मसीह के विषय में वो पूछता है, पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? वो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, पर पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह ने ये कार्य नहीं किए हैं, वो इस प्रकार का नहीं है, और इसलिए वो लोगों से, भीड़ से पूछता है, इसने क्या बुराई की है? वो यीशु को जानता था एक अच्छे गुरु के रूप में, एक यहूदियों के राजा के या उनके अगुवों के रूप में। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु के क्रूस के सामने जो लोग खड़े हुए थे, वो लोग यीशु को जानते थे और यीशु का ठट्ठा उड़ा रहे थे। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीहा है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा। वो यीशु मसीह को जानते थे, वो यीशु मसीह के कार्यों की चर्चा सुन चुके थे, और हो सकता है कि देखे भी होंगे, लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह को ऊपरी रूप से जानते थे। और इसी लूका उसके 23वें अध्याय के 39वें पद में हम देखते हैं, और वहां पर एक कुकर्मी का उल्लेख है, और वो भी यीशु मसीह को जानता था। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यह कुकर्मी जानता था यीशु मसीह को, और पूछता है कि यदि तू परमेश्वर का
भेजा हुआ मसीहा है तो खुद भी बच जाए और हमको बचा ले। उसकी आशा यीशु मसीह से, उसकी पहचान यीशु मसीह से यह थी कि ये खुद बच सकता है तो हमको भी बचा लेगा। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर मर्था नाम की एक स्त्री है जो यीशु मसीह को जानती है, और यीशु मसीह को ना सिर्फ वो जानती है लेकिन यीशु मसीह को अपने घर में अतिथि के रूप में वो आमंत्रित भी करती है, उतारती भी है। फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मर्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और ये स्त्री यीशु मसीह को जानती थी, लेकिन ये यीशु मसीह को एक अच्छे धर्म गुरु के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में या एक अगुवे के रूप में जानती थी और अपने घर में उतार कर उसका अतिथि सत्कार करना चाहती है। और जब उसकी बहन उसमें सहयोग नहीं करती है तब लिखा है, पर मर्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास अर्थात यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। मर्था यीशु को जानती थी, उसके कार्यों को देखा था, लेकिन वो उसको एक अच्छे गुरु के रूप में, ये एक प्रचारक के रूप में अपने घर में उतारती है। उसकी पहचान केवल वहीं तक सीमित थी। और जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती, जो कि यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया था, वो यीशु मसीह को एक अगुवे के रूप में, एक अच्छे गुरु के रूप में जानता है। और जब वो देखता है कि वो पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद उसका घात किया जाएगा, तब वो पछताने लगता है। और मत्ती उसके 27वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, और उसने कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और वो जाकर अपने आप को मार देता है, जाकर फांसी लगा लेता है। ये थी यहूदा इस्करियोती की पहचान। जब हम यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर जब मरियम आकर यीशु मसीह के सिर पर गंधरस उंडेल देती है, और तब इसी यहूदा इस्करियोती की प्रतिक्रिया है। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसकी पहचान यीशु से क्या थी? वो चेला था, यीशु के साथ रहता था, उसके उपदेश सुनता था। उसके बावजूद जब उसके गुरु के ऊपर ये स्त्री आकर आधा सेर बहुमूल्य इत्र उंडेल देती है, जटामासी का ये बहुमूल्य इत्र जब उंडेला जाता है, जिसकी खुशबू से पूरा घर भर जाता है, वो प्रतिक्रिया करता है कि ये ऐसे नाश क्यों कर दिया गया? इसको बेचा जाता और 300 दिनारें प्राप्त करके इसको गरीबों में बांटा जाता। वो सोशल सर्विस को यीशु मसीह से ऊपर रखता है, गरीबों की चिंता उसको शायद ज्यादा है, और वो कहता है यीशु मसीह पर डालकर इसको बर्बाद कर दिया गया। ये है इन लोगों की यीशु मसीह से पहचान। और आज भी जब हम संसार पर दृष्टि करते हैं, यीशु मसीह को लोग जानते हैं, यीशु मसीह को लोग पहचानते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी है, पर किस प्रकार से? कोई कहता है कि वो अच्छा गुरु था, कोई अच्छा शिक्षक कहता था, कोई उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उसको अपने घरों में टांग भी लेता है।
कई लोग उसको अपने देवी देवता के समकक्ष रख लेते हैं, लेकिन उनकी यह पहचान इन लोगों के समान ही ऊपरी थी। इन्होंने उस गहराई में यीशु मसीह को नहीं जाना। और आज यीशु मसीह को जानने की जो बात है वो बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गई है कि वो कहते तो हैं कि हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो जानते नहीं हैं। और हम देखते हैं कुछ लोग जो कि यीशु मसीह को सही रूप से जानते थे और वो यीशु मसीह के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसी मरियम जिसने कि यीशु मसीह पर जटामासी का बहुमूल्य इत्र उंडेला, वो यीशु मसीह को जानती थी। और लिखा है, प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस इस उत्तम स्थान को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। क्योंकि मरियम यीशु को जान चुकी थी और इसलिए लिखा है कि वो उसके पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। वो जानती थी यीशु को कि ये मेरा आत्मिक गुरु है, मुझको इसकी बातों को सुनकर अपने आत्मिक जीवन का उत्थान करना है। मुझको भोजन बनाने से पहले इस बात का ध्यान करना है कि मेरा गुरु क्या कहता है। और इसलिए वो उसकी आवाज को सुनने के लिए उसके चरणों पर बैठती है और वहां पर वो उसकी बातों को सुनती है। उसकी बहन भी जानती थी, वो सोचती थी कि यह उत्तम गुरु है, लेकिन मरियम उसके चरणों पर बैठकर वचन को सुनती थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और जहां पर कि हमने पढ़ा कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, जब वो कैसरिया और फिलिपियों के देश में आए तो पूछते हैं अपने चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और तब चेलों ने बताया था कि यह भविष्यवक्ता इसका नाम उसका नाम लेते हैं। और तब यीशु मसीह और चेलों से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, मेरी पहचान तुम्हारे सामने क्या है। और शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह है यीशु से पतरस की पहचान। मरियम ने यीशु को पहचाना, उसके चरणों पर बैठकर उसकी उस आवाज को सुना और उन शिक्षाओं को अपने लिए ग्रहण किया। उसके ऊपर इत्र उंडेल कर अपना सर्वोत्तम उसको प्रदान किया। और पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तभी यीशु उससे कहते हैं कि ये बात मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की है। ये पहचान थी। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और इन 12 शिष्यों की पहचान अलग थी। और लिखा है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया है। और फिर वो कहता है, और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यह है शिष्यों की, इन 12 शिष्यों की पहचान। और वो कहते हैं कि हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके
23वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि दो कुकर्मी लटकाए गए। एक यीशु मसीह को सिर्फ शारीरिक रूप से बचाने वाला पहचान कर उससे कहता है तू बच और मुझको भी बचा, पर दूसरा डाकू या दूसरा कुकर्मी उसको डांटता है। लिखा हुआ है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वो दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसकी पहचान यीशु मसीह के प्रति यह है कि ये तो परमेश्वर है। वो कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और तब वो यीशु मसीह से निवेदन करता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो यीशु मसीह को उस स्वर्गीय राज्य में ले जाने वाले के रूप में जानता है, पहचानता है, और इसलिए उससे वो शारीरिक जीवन नहीं, भौतिक जीवन नहीं, लेकिन अनंत काल का जीवन मांगता है। और यही आवश्यक है। हम कहते हैं, संसार कहता है हम यीशु को जानते हैं, पर क्या चंगा करने वाला, क्या समस्याओं से छुड़ाने वाला, क्या अच्छी शिक्षा देने वाला, या अन्य देवी देवताओं के समान एक देवता, हम किस रूप में यीशु को जान रहे हैं? यदि हमने उसको मरियम के रूप में जाना है तो हमको उसके चरणों पर बैठकर उसकी आवाज को सुनना है। यदि हमने उसको पतरस के समान जाना है तो हमको ये कहना है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की संतान है। यदि हमने 12 शिष्यों के समान उसको जाना है तो हम कहेंगे कि अनंत जीवन पाने के लिए हम कहाँ जाएं? और यदि हम उसको इस क्रूस पर लटके हुए दूसरे कुकर्मी के समान जानते हैं तो उससे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की मांग करेंगे। हमको भी तू स्मरण कर लेना। और यीशु मसीह मरियम के लिए कहते हैं, जो उत्तम स्थान उसने चुना है वो उससे नहीं लिया जाएगा। पतरस से कहते हैं, ये बात तुझसे मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने कही है। और उसी रीति से इन 12 शिष्यों से भी यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम 12 को चुना है। क्यों चुना है? अनंत जीवन पाने के लिए। और जैसा कि यीशु मसीह ने इस कुकर्मी से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमारी पहचान किस रूप में है? हम इस बात को जाने और अपनी पहचान को यीशु मसीह के प्रति बढ़ाएं, ताकि हम उससे अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार में आकर हमारे लिए उन कामों को किया, और उन कामों को करते हुए संसार ने आपको अलग अलग रूप में पहचाना। पर जिस प्रकार से मरियम ने, पतरस ने, शिष्यों ने और इस क्रूसित दुष्कर्मी ने आपको पहचाना और आपसे निवेदन किया और आपकी बड़ाई की और आपके चरणों पर बैठकर वचन सुना, हम भी प्रभु इसी रीति से आपको पहचाने और आपके साथ रहने वाले हो सके, ताकि उस जीवन को पाए जो कि अनंत काल का है। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।